बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एंड अफेयर्स में खुशामदीद। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के न्यूली प्रोक्योर्ड अकिंसी हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल के बारे में। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान को अकिंसी हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स के फर्स्ट बैच की डिलीवरी कर दी गई है और इसी के साथ साथ ये सब कॉन्टिनेंट रीजन में ऑपरेट करने वाला दूसरा हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी बन चुका है। आपको बताते चलें कि इससे कबल हिंदुस्तान ने भी अमेरिका से MQ-9 रीपर ड्रोन को लीज पर एक्वायर किया है 3 की तादाद में। इससे कबल आपको बताते चलें कि पाकिस्तान तुर्की का बनाया हुआ TB2 ड्रोन, जिसने कई मैदानों में अपना लोहा मनवाया है, उसको भी अपनी फ्लीट में शामिल कर चुका है। और इसी के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान बहुत तेज़ी से बहुत सारे ड्रोन्स को अपनी फ्लीट में शामिल कर रहा है, चाहे वो विंगलोंग 2 ड्रोन हो, चाहे TB2 ड्रोन हो, चाहे शापर 2 ड्रोन हो, चाहे CH4 ड्रोन हो। और वो इस वजह से क्योंकि ये लो कॉस्ट, इजी टू ऑपरेट और इजी टू मेंटेन एयर एसेट्स होते हैं। तो इसकी मज़ीद कुछ बात करें तो ये तुर्की की प्राइवेट डिफेंस फर्म बेकर मकीना का बनाया हुआ एक हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है और तुर्किश आर्म्ड फोर्सेस ने इसे 2019 में अपनी फ्लीट में इंडक्ट किया था। इसकी मज़ीद बात करें तो ये पाकिस्तान एयरफोर्स का पहला 6 टन की क्लास का पहला हैवी वेट UAV है और पाकिस्तान एयरफोर्स इसे बहुत सारे रोल्स में यूटिलाइज़ कर सकती है, जैसे कि इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, टारगेट एक्विजिशन और रिकॉनेसेंस। उसके अलावा इसे स्टैंड ऑफ रेंज म्यूनिशंस को डिलीवर करने के लिए भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है और वक्त पड़ने पे एज एन एयर अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म के तौर पे भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है। जब आपके मैन प्लेटफॉर्म जैसे कि एरियाई वगैरह अपनी मेंटेनेंस और रिपेयरेंस फैसिलिटीज़ में मौजूद हों, उस वक्त आप अकिंसी ड्रोन को यूटिलाइज़ कर सकते हैं एज एन अर्ली एयर वार्निंग सिस्टम। और जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास इन ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए मैन प्लेटफॉर्म्स नहीं है, जैसे कि JF-17 और J-10C स्टैंड ऑफ रेंज म्यूनिशन डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अकिंसी को यूटिलाइज़ करेंगे तो ये आपके को एक लेस रिस्केबल ऑप्शन देगा, यानी आप अपने पायलट की जान को रिस्क पे रखे बिना ये ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये एक लो कॉस्ट ऑप्शन भी आपको यूटिलाइज़ करने के लिए मौका देता है। मज़ीद बात करें तो अक्टूबर 2022 में खबर निकल कर सामने आई थी कि बेकर कंपनी, जिसने इस ड्रोन को मैन्युफैक्चर किया है, उसने अनाउंस किया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के फर्स्ट बैच के ऑफिसर्स जो कि अकिंसी ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग हासिल कर रहे थे, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कर दी है। उस वक्त उनके साथ अज़रबैजान एयरफोर्स के पायलट्स और तुर्किश एयरफोर्स के पायलट्स भी ट्रेनिंग हासिल कर रहे थे इस ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए। और इसने इस बात को कंफर्म किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स एक पोटेंशियल कस्टमर है इस ड्रोन की। और इसके अलावा ये बात 23 मार्च 2022 को भी कंफर्म हो गई थी, जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी एक प्रमोशनल वीडियो में इस अकिंसी ड्रोन को और TB2 ड्रोन को भी डिस्प्ले किया था। और अब रिपोर्टेडली इस ड्रोन ने बैटल टेस्टेड का टाइटल भी एक्वायर कर लिया है, जब 2022 में इसने सीरिया में कुर्द मिलिटेंट फोर्सेस के खिलाफ एयर स्ट्राइक्स कैरी आउट किए थे। उस वक्त इसने अपने ऊपर एक बैटल प्रोवन टैग भी लगवा लिया था। तो अब बात कर लेते हैं कि ये ड्रोन हमारे हरीफ हिंदुस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स के अगेंस्ट कितना कैपेबल होगा। तो इस बात में कोई शुबा नहीं कि हमारे हरीफ हिंदुस्तान के पास एक बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है S-400, जो कि इस ड्रोन के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट साबित हो सकता है। इसी वजह से अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कोई वॉर का सिनेरियो बनता है तो उसके अर्ली फेसेस में हो सकता है पाकिस्तान एयरफोर्स इस ड्रोन को यूटिलाइज़ ना करे और ख़ाली अपने मैन्ड प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज़ करे, जैसे कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और J-10CP वगैरह, जो कि इस ड्रोन से बहुत ज़्यादा लीथल और पोटेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। और इनको यूटिलाइज़ करते हुए पहले पाकिस्तान एयरफोर्स हिंदुस्तान के एयर डिफेंस नेटवर्क को तबाह करे और फिर उसके बाद दीगर ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स इस ड्रोन को यूटिलाइज़ करे, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स को एक लो कॉस्ट ऑप्शन देगा दीगर ऑपरेशंस कैरी आउट करने के लिए और अपने एक्सपेंसेस कम करने के लिए। अकिंसी ड्रोन सब कॉन्टिनेंट रीजन में ऑपरेट करने वाला एक बहुत ही लीथल और पोटेंट ड्रोन है। अब इस ड्रोन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर ली जाए तो इसकी मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी जो है वो है 1500 किलोग्राम। उसके अलावा बात की जाए तो इसकी एंड्योरेंस जो है वो मैक्सिमम 24 आवर्स की है और इसकी सर्विस सीलिंग जो है वो है 30 to 40,000 फीट की। लेकिन ये जो सर्विस सीलिंग के जो पैरामीटर्स हैं ये अकिंसी A वर्जन के हैं, जबकि अकिंसी B जो वर्जन है उसने अपने थर्ड टेस्ट में 45,000 फीट का एल्टीट्यूड अटेन किया था। तो उस हिसाब से उस अकिंसी B ड्रोन की जो मैक्सिमम सर्विस सीलिंग है वो 45,000 फीट है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो इसकी मैक्सिमम रेंज जो है वो 7500 किलोमीटर्स है, जो कि MQ-9 रीपर ड्रोन से भी कई ज़्यादा है।
यानी MQ-9 रीपर ड्रोन की जो मैक्सिमम रेंज जो है वो 1850 किलोमीटर है, जबकि इस ड्रोन की जो है वो 7500 किलोमीटर है। यानी इसको लॉन्ग रेंज ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा अगर इसकी स्पीड पे बात कर ली जाए तो इसकी स्पीड भी इसके वर्जन के हिसाब से डिटरमाइन की जाती है। यानी अगर अकेंसी ए वर्जन अगर आप प्रोक्योर करेंगे तो उसके लिए जो मैक्सिमम स्पीड है वो 150 नॉट्स है, और अगर आपका अकेंसी बी ड्रोन है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड 195 नॉट्स है। और अब बात कर लेते हैं इसके वर्जन्स पे। तो अकेंसी ड्रोन के 3 वर्जन्स हैं, यानी अकेंसी ए, अकेंसी बी और अकेंसी सी, और तीनों वर्जन्स में डिफरेंट पावर प्लांट्स यूज़ किए गए हैं। यानी अगर आप अकेंसी ए की बात करेंगे तो उसमें 2 यूक्रेनियन साख्ता मोटर सिच कंपनी के बनाए हुए 450 हॉर्स पावर के इंजन्स को यूज़ किया गया है। उसके अलावा अगर आप अकेंसी बी ड्रोन की बात करें तो उसमें 2 750 हॉर्स पावर के इंजन्स को यूटिलाइज़ किया गया है, जिनको कंबाइन करके टोटल पावर आउटपुट 1500 हॉर्स पावर है। उनको एक कैनेडियन कंपनी प्रैट एंड विटनी कनाडा ने मैन्युफैक्चर किया है। उसके अलावा अगर आप अकेंसी सी वर्जन की बात करें जो कि अंडर डेवलपमेंट है अभी, और उसमें अभी ये डिटरमाइन नहीं किया जा सकता कि कौन सी कंपनी के बनाए हुए इंजन्स को यूटिलाइज़ किया गया है, लेकिन उसका टोटल पावर आउटपुट जो है वो 1900 हॉर्स पावर है, यानी 1900 हॉर्स पावर। तो अब बात कर लेते हैं अकेंसी ड्रोन के वेपन पैकेज के बारे में। तो सबसे पहला वेपन जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो है TRG-230, जिसको तुर्की डिस्क्राइब करता है एज अ एयर लॉन्च सुपरसोनिक वेपन। और रिसेंटली ही इसका एक टेस्ट कंडक्ट किया गया है तुर्की के इस हेल अकेंसी UAV के साथ, जिसमें इसने 140 किलोमीटर्स तवील दूरी पे अपने टारगेट को निशाना बनाया और सक्सेसफुली निशाना बनाया। आपको बताते चलें कि इससे कबल दिसंबर 2022 में भी इस मिज़ाइल, या आप इसे रॉकेट भी कह सकते हैं, इसका टेस्ट कंडक्ट किया गया था अकेंसी UAV के साथ, जिसमें इसने 100 किलोमीटर्स दूर अपने टारगेट को निशाना बनाया था। तो ये बेसिकली एक तुर्की का जो ग्राउंड बेस वेरिएंट है TRG-300 जो कहलाता है, उसी का ही एक एयर लॉन्च वर्जन है। जबकि इसके ग्राउंड लॉन्च वेरिएंट की रेंज 70 किलोमीटर है, लेकिन इसे कुछ क्योंकि हायर एल्टीट्यूड से लॉन्च किया जाता है तो उस वजह से इसकी रेंज इंक्रीज़ हो जाती है, और इसकी मैक्सिमम रेंज 140 किलोमीटर्स है लास्ट टेस्ट के मुताबिक। तो बेसिकली ये एक बहुत ही लीथल और डेडली वेपन है, और इसे यूज़ किया जा सकता है एनिमी की सैम बैटरीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और एनिमी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को तबाह करने के लिए भी इस मिज़ाइल को यूज़ किया जाता है। और ये उसी क्लास का वेपन है जिस क्लास में इसराइल का रैम्पेज मिज़ाइल आता है, जो कि वो अपने F-16 के साथ यूज़ करते हैं। तो बेसिकली फ्यूचर में हो सकता है कि पाकिस्तान इसे अपने जो मैन प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि JF-17 थंडर वगैरह और J-10C, उनके लिए भी एक्वायर करे और इन्हें यूज़ करे। तो अब बात कर लेते हैं अकेंसी ड्रोन के दीगर वेपन्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे, एक तुर्की ने डेवलप की है एक प्रेसिजन गाइडेड किट, जिसे उन्होंने नाम दिया है SIHA का, SIHA। तो बेसिकली ये एक ऐसी किट है जो कि एक डम बम, जो कि 500 पाउंड और 1000 पाउंड के जो डम बम्स होते हैं उनको एक स्मार्ट बम में तब्दील कर देती है। और ये बेसिकली एक विंग असिस्टेड किट है जो कि इस डम बम के साथ माउंट कर दी जाती है, इस डम बम में फ़िक्स कर दी जाती है, और फिर जब इसे लॉन्च किया जाता है तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ही डेडली हो जाती है, और ये एक अनगाइडेड बम से एक बहुत ही डेडली बम में कन्वर्ट हो जाता है। और अब बात कर लेते हैं इसके मज़ीद वेपन्स के बारे में। तो ये बेसिकली एक तेबर 82 लेज़र गाइडेंस किट और एक LG के 82 लेज़र गाइडेंस किट उन्हें भी फायर कर सकता है, और ये बेसिकली अपनी लेज़र के ज़रिए अपने टारगेट को पॉइंट आउट करता है और फिर उस पर ये वेपन ड्रॉप कर देता है। तो उस वजह से ये भी एक बहुत ही अच्छा वेपन है किसी के वेपन पैकेज में। मज़ीद बात करें तो ये स्मार्ट माइक्रो म्यूनिशंस भी अपने साथ कैरी कर सकता है, जैसे कि MAM-T और MAM-C। और बेसिकली ये म्यूनिशंस के बैक पे इनकी कोई रॉकेट मोटर नहीं होती। जब इन्हें रिलीज़ करता है कोई भी ड्रोन तो ये ग्लाइड करते हुए अपनी टारगेट की तरफ बढ़ते हैं और फिर उसे जाके निशाना बनाते हैं। तो ये भी बहुत ही स्मार्ट म्यूनिशंस हैं और नेक्स्ट जनरेशन म्यूनिशंस हैं जो कि ड्रोन वॉरफेयर को बहुत ही लीथल और पोटेंट बना देते हैं। तो मज़ीद आगे बढ़ें, इसके दीगर वेपन्स के बारे में बात करें तो ये अपने साथ स्मार्ट मिनी बम्स भी कैरी कर सकता है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, एक PAF का ऑफिसर अकेंसी ड्रोन के इंस्पेक्शन कर रहा है, और इसी के बैकग्राउंड में अकेंसी ड्रोन के बेली हार्ट पॉइंट पर आपको एक मल्टी लॉन्च प्लेटफॉर्म पर 4 स्मार्ट मिनी बम्स दिखाई देंगे। तो ये भी एक स्लो मूविंग टारगेट्स के लिए और स्मॉल टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छे वेपन्स हैं। तो ये भी अकेंसी ड्रोन की लिथैलिटी में बहुत इजाफा करते हैं।
मज़ीद इसके वेपन्स के बारे में बात की जाए तो इसका सबसे पोटेंट और लीथल वेपन जो है वो है सॉर्म क्रूज मिसाइल, जो कि अगेन ये अपने बेली हार्ड पॉइंट पर कैरी करता है। और अनलाइक TRG-230 जो कि एक बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करते हुए अपने टारगेट को निशाना बनाता है। और बेसिकली डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है कि बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री एक प्रिडिक्टेबल ट्रेजेक्ट्री होती है, अनलाइक क्रूज ट्रेजेक्ट्री। क्रूज मिसाइल्स की जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो अननोन होती है। तो उस इस सॉर्म क्रूज मिसाइल को यूज़ करते हुए भी आप अपने एनिमी के सैम बैटरीज और कमांड कंट्रोल स्टेशंस को निशाना बना सकते हैं, और ये उनके रेडार्स में भी पिक नहीं किया जाएगा। तो ये सॉर्म क्रूज मिसाइल भी एक बहुत ही डेडली और लीथल वेपन है अकिंसी ड्रोन के लिए, बल्कि सबसे लीथल वेपन यही है अकिंसी ड्रोन का। तो अब बात कर लेते हैं किंसी ड्रोन की न्यूएस्ट कैपेबिलिटी के बारे में, जो कि है इसकी एयर टू एयर मिसाइल्स फायर करने की कैपेबिलिटी। और एयर टू एयर मिसाइल्स में जो जिनको ये फायर कर सकता है वो हैं गोगदोगान और बोजदोगान। तो बेसिकली गोगदोगान और बोजदोगान विद इन विजुअल रेंज और बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, और तुर्की ने ये न्यूएस्ट कैपेबिलिटी इंट्रोड्यूस कराई है ड्रोन्स में, अपने ड्रोन्स में। और इससे कबल दुनिया के कंट्रीज़ जो ड्रोन्स ऑपरेट करते हैं उनके किसी भी ड्रोन में ये एयर टू एयर मिसाइल फायर करने की कैपेबिलिटी नहीं है। यहाँ तक कि MQ-9 रीपर, जो कि दुनिया का एक बहुत ही एडवांस ड्रोन समझा जाता है और जिसको रिसेंटली एक हादसा भी पेश आया था ब्लैक सी के ऊपर, उसमें भी एयर टू एयर मिसाइल फायर करने की कैपेबिलिटी नहीं है। इसी वजह से जो ये वाक़या पेश आया था ब्लैक सी पे, जिसमें SU-27 रशियन SU-27 फ्लैंकर ने MQ-9 रीपर ड्रोन को ब्लैक सी में क्रैश करवा दिया था। अगर उसके पास ये एयर टू एयर मिसाइल्स होते अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, तो वो हो सकता है अपने आप को बहुत भरपूर तरीके से डिफेंड कर सकता होता। तो गोगदोगान और बोजदोगान के बारे में मज़ीद बात करते हैं तो बोजदोगान एक विद इन विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है और गोगदोगान एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू मिसाइल है, जिसमें से बोजदोगान की मैक्सिमम रेंज 30 किलोमीटर है और ये इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर के साथ आता है, जबकि गोगदोगान जो है वो एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। और इसका अभी ब्लॉक 1 जो है उसकी रेंज 100 किलोमीटर है, लेकिन लेटर ऑन जो इसके दीगर ब्लॉक्स जो इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे, यहाँ तक कि जो इसका ब्लॉक 4 जो होगा उसमें तुर्की क्लेम करता है कि उसकी रेंज जो होगी 185 किलोमीटर होगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी कैपेबिलिटी है जो तुर्की ने अपने ड्रोन्स में इंट्रोड्यूस कराई है, और ये इसको अपने सेल्फ डिफेंस का मौका फराहम करती है। और तुर्की का इरादा है कि वो फ्यूचर में इसके साथ एक एंटी रेडिएशन मिसाइल भी इंटीग्रेट करेगा, जिसको वो डेवलप कर रहा है, जिसकी वजह से एनिमी की सैम बैटरीज़ के लिए भी ये ड्रोन्स बहुत बड़ा ख़तरा बन जाएंगे। उसके अलावा अगर बात करें वेपन से हट के इसके सेंसर्स के बारे में, तो फ्यूचर में तुर्की का इरादा है कि वो इसके साथ एक AESA रेडार भी इंटीग्रेट करेगा, जिसकी वजह से इसके रेडार को जाम करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और ये ड्रोन अपने साथ एक EW पॉड भी कैरी कर सकेगा, जिसकी वजह से ये जो EW अटैक्स जो होते हैं उनके ख़िलाफ़ अपने आप को भरपूर तरीके से डिफेंड कर सकेगा। तो दोस्तों यही थी हमारी ये वीडियो किंसी ड्रोन के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।